Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नहीं नशेमन तेरा कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हज़रत अल्लामा इकबाल का ये शेर अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन आज मिल्लत इस्लामिया की जो सोच होनी चाहिए थी और उसकी जो फ़िक्र होनी चाहिए थी, यकीनन शाहीन के मुतरादिफ होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हालात बिगड़े और कहीं ना कहीं मिल्लत इस्लामिया मजबूर हुई हालात के तहत कि वो अपनी परवास को ऊंची नहीं कर सके। लेकिन एक ऐसा चेहरा भी है जो दलितों और मिल्लत इस्लामिया से मुतल्लिक़ हमेशा फौलादी दीवार बनकर जुल्म के ख़िलाफ़ सामने आया, और वो नाम है मोहतरम वामिन मिश्राम का। इत्तेफाकन आज यूसीसी के इशू पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू पर मस्जिद मुनव्वरा में एक मुशावरती इजलास मुनक़िद था, जिसमें शहर के कई अमायदीन मौजूद रहे और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ बातें सामने आई। चलिए जानते हैं मोहतरम वामिन मिश्राम साहब से कि मौजूदा सूरत हाल में यूसीसी का जो एजेंडा सामने लाया जा रहा है उसका तदारुक क्या होना चाहिए और क्या रुख इख्तियार किया जाना चाहिए, जबकि इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता लाए अमल हमारे सामने मौजूद नहीं। लेकिन मिल्लत इस्लामिया को ऐसे मौके पर कैसा इक़दाम अपनाना चाहिए, चलिए जानते हैं मोहतरम वामिन मिश्राम से। सर, चूँकि एक बहुत बड़ा इशू एक हथकंडे के तौर पर यूसीसी को सामने लाया गया है, तो दलितों और मुसलमानों में जिस तरह की दरारें पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, उन दूरियों को दूर करने के लिए क्या स्केच बनाना चाहिए और हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए ऐसे चीज़ों से मुतालिक मुकाबले के लिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को, मुसलमानों को कौन से तरीके से इस देश में मज़लूम बनाया गया है, उन सारे मुद्दों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि जिन मुद्दों के आधार पर मुसलमानों को मजलूम बनाने की कोशिश की गई, उन मुद्दों को हज़ारों सालों से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के विरोध में आजमाया गया है। और इस वजह से मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म और कॉमन बातें हमारे लोगों के बीच में है कि हम इत्तेहाद कायम कर सकते हैं, और इत्तेहाद के दिशा में ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। सर, समाधान जब तक हम नहीं करेंगे, जो कायदीन लोग हैं उनकी जिम्मेदारी समाधान के दिशा में आगे बढ़ने की होनी चाहिए। समाज में और क्राउड में मुसलमानों और SC ST OBC के बीच में तमाम झगड़े हो सकते हैं, मगर झगड़ों के बीच में कायदीन को नहीं जाना है, समाधान के दिशा में जाना है। नहीं तो क्या होगा, क्राउड और लीडर एक जैसा हो जाएंगे। क्राउड अलग होता है, लीडर अलग होता है। लीडर को ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना होता है, क्राउड की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपस में लड़ते रहते। उनसे कायदीन को, जो क़यादत करने वाले लोग हैं, लीडर हैं, उनको उस परिस्थिति से निकालने का काम करना चाहिए। तो मौजूदा सिचुएशन में इसमें कहाँ तक कामयाबी मिल रही है सर? क्या वाकई लीडर अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? मैं अपने तरफ से ये बात कह रहा हूँ, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों से इस तरह का इनिशिएटिव होता हुआ दिख नहीं रहा है। मैं अभी हैदराबाद से आया हुआ, 2-3 इसी तरह के राउंड टेबल मीटिंग से उन्होंने चर्चा की। चर्चा करने के बाद मैंने उनको कहा कि कोई कमेटी तो बनाओ, जॉइंटली कुछ हम लोग करें। वो ऐसे ही चर्चा करके छोड़ दिया। ऊंची आवाज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब सलाह मशवरा कर रहे हैं तो उसका निचोड़ ध्यान में रखते हुए यूनाइटेडली कुछ करने का हम लोगों को अवसर मिलता है इकट्ठा आने के बाद। तो ऐसा कोई यूनाइटेड फोरम बनाया जाना चाहिए, तो इस सिलसिले में पहल होगी। इस सिलसिले में मुस्लिम समाज के लोग चर्चा ही कर रहे हैं और पहल होते हुए दिख नहीं रही। मैं उनको कह रहा हूँ, तो मैं अकेला तो नहीं कर सकता,
मुस्लिम लोगों की तरफ से भी पहल होनी, मैं खुद प्रस्ताव रख रहा हूँ। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से उसके अलावा भी अगर दलितों की जानिब देखा जाए तो ये इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि दलित अपने बेस पर मजबूत नहीं हैं, कहीं भी कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरह का जो इल्ज़ाम ऐसे कहाँ तक सही मानते हैं? जो क्राउड है उस पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कहाँ के क्राउड पर यकीन करो, मैं क्राउड पर यकीन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्राउड तो मतलब बिन पेंदे के लोटू की तरह होता है। तो क्राउड को लीड करने वाला आप जैसे लोग हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि क्राउड पर यकीन करने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैं जो आसानी से अपने स्टैंड से बदल नहीं सकते उनके साथ वार्ता करने की बात कर रहा हूँ। हमने तो अपनी ज़िंदगी में जो स्टैंड लिया उसमें कभी तब्दीली, कभी चेंज नहीं किया। हम उस स्टैंड पर हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अड़े हुए हैं। तो आप फिलवक्त यूसीसी के इशू पर क्या स्टैंड होना चाहिए सर? यूसीसी के स्टैंड पर मुसलमानों को कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। आरएसएस बहुत मजबूत हो जाएगा, भाजपा मजबूत हो जाएगी, तीसरी बार चुनाव जीतेगी। एससी एसटी ओबीसी को मैदान में उतारना चाहिए, पहल करना चाहिए मुसलमानों पर्दे के पीछे से कि ये लोग मैदान में उतरे। एक अगर नहीं पहल कर रहे हैं तो जो पहल कर रहे हैं उनको बैकग्राउंड में साथ देना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आदिवासी लोगों ने 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया, तो भारत बंद का ऐलान किया तो मुसलमानों के जो भी दुकान है, जो भी बिजनेस है, एक दिन बंद रखें और बयान भी ना दे कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं, अपने घर में रहें। सर, इन दिनों देखा जा रहा है कि स्कैन कोड के बुनियाद पे मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से एक आवाज़ उठाई गई, उसके खिलाफ वहाँ पर लॉ कमीशन को बाकायदा एक मैसेज भेजा जाए, इस तरह की एक तहरीक चल रही है। तो विदाउट ड्राफ्टिंग इस सिलसिले में कोई पहल हुए बगैर इस तरह के इकदाम को कहाँ तक सही समझते हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को इमेच्योर स्टेज पर ये उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिया होता, ये है हमारा आधा, इस पर आपकी क्या राय? ऐसा तो कोई प्रस्ताव दिया नहीं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को दिया क्या सरकार ने? तो ड्राफ्टिंग नहीं हुई अभी तक। वो नहीं, वो रणनीति है, चुनाव की रणनीति है। मेरा ऐसा मानना है कि वो देख रहे हैं कि मुसलमान क्या करना चाहते हैं। मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं की, तो मैंने हैदराबाद में कहा कि वो कोई ऐसे रणनीति पर काम कर सकते हैं, हेस्टी तरीका, जिससे मुसलमान तुरंत फौरी मैदान में उतरे। ऐसा होते ही बीजेपी आरएसएस भी तीसरी बार चुनाव जीत जाएगी। तो ये थे मोहतरम मोहम्मद मिश्राम साहब, जिनका कहना ये है कि क़ब्ल अज़ वक्त ड्राफ्टिंग से पहले जिस तरह की बेचैनी फैलाई जा रही है, मुसलमानों को इस सिलसिले में पहल करने की बजाय दीगर कौमों को सामने लाकर इस सिलसिले में लीड करना वक्त की अहम ज़रूरत है। देखना यह है कि इस पैगाम को आम करने में मज़ीद क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।